कल गुड फ्राइडे था। कितने लोगों को पता है कल गुड फ्राइडे था? ओके। और आप सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को, यीशु मसीह को लोगों ने पकड़कर सलीब पर टांग दिया और उनकी मृत्यु का दिन, उसके बाद भी इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं, जबकि इसको बोलना चाहिए बैड फ्राइडे, सबसे बुरा शुक्रवार। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ संक्षिप्त में कुछ बातें बताना चाहता हूं। इस दुनिया में जितने अवतार पैदा हुए हैं, जितने अवतार पैदा हुए हैं, उनमें यीशु मसीह सबसे भिन्न है। और उसकी भिन्नता का कारण क्या है मालूम है? जितने अवतार पैदा हुए उनके जन्म के दिन को मनाया जाता है और उसके बाद उनके मृत्यु के दिन को मनाया जाता है, चाहे वो महापुरुष हो चाहे अवतार हो, जन्म तिथि और पुण्यतिथि। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जिसके इस दुनिया में 3 त्योहार मनाए जाते हैं। पहला जन्मदिन, दूसरा मृत्यु का दिन, और तीसरा पुनर्जीवित होने का दिन। हालेलुया, पुनर्जीवित होने का दिन। मेरे अजीजों, यह डिफरेंस है यीशु मसीह के जीवन की शैली में कि इस दुनिया में जितने पैदा हुए, वो पैदा हुए, अच्छे काम उन्होंने किए और एक दिन ये दुनिया छोड़कर चले गए, मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके कामों की वजह से हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का मर जाना और मर जाने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाना, यह अलौकिक है। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। यीशु मसीह के 3 दिवस मनाए जाते हैं। किताबें खोल लीजिए, इतिहास के पन्नों को खोल लीजिए, इतिहास को जानिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना सही बात आपको बता रहा हूं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में बाइबल में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, यानी सृष्टि की रचना की। और इस सृष्टि की रचना करने के बाद परमेश्वर ने एक बगीचा बनाया और उस बगीचे में परमेश्वर ने आदम को बनाया। पहले ये सब कुछ जो आपको दिखता है ना, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, और सूरज, चांद, तारे, जो कुछ भी आपको इस आंख से दिखता है, वो सब बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाकर उस अदन की वाटिका में रख दिया। और अदन की वाटिका में रखने के बाद उस अदन की वाटिका पर उसको अधिकार दिया और कहा, इस अदन की वाटिका में जितने वृक्ष लगे हुए हैं और जितने फल फूल लगे हुए हैं, उन सब को तुम खा सकते हो और उन सब पर तुम अधिकार रखो। लेकिन एक आज्ञा दी, इस अदन की वाटिका के बीच में एक पेड़ है, उसका फल कभी मत खाना, और जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। इस प्रकार से परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को बनाया। उसके बाद जब परमेश्वर उससे रोज मिलने आता, मिलकर चला जाता, और जब परमेश्वर का जाने का समय होता तो आदम निराश हो जाता था। आदम जब निराश हो जाता था तो परमेश्वर ने यह सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसके लिए एक जीवन साथी बनाया, और वो जीवन साथी है नारी। पहले नर बना, उस नर में से ही नारी को निकाला गया और नारी को बनाया गया, और नर और नारी यानी आदम और हव्वा दोनों को अदन की वाटिका में रख दिया गया। और बड़े खूबसूरत समय गुजर रहा था। अचानक, ध्यान से सुनना, अचानक एक विरोधी, एक दुष्ट, एक झूठा शिक्षक उस अदन की वाटिका में प्रवेश हो गया। जैसे कहते ना हम, कभी कभी किसी का पग फेरा खराब होता है,
है ना, बोलते हैं मारवाड़ी में, है सही बोल रहा हूँ गलत? भी को पग पड़ गयो, पग फेरा ही गलत हो गया, वो झूठा शिक्षक अंदर आ गया। कभी कभी हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है, हमारे परिवारों में ऐसा होता है, हंसी खैसी हमारा परिवार खेलता रहता है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन जब हमारे घर में आता है, उसकी वजह से हमारे घर में आग लग जाती है, हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है, हमारा खुशहाल परिवार बर्बादी की ओर बढ़ चढ़ने लगता है, अशांति फैल जाती है घर में। और किसी किसी का पगफेरा ही ऐसा होता है भाई, ध्यान रखना। इसलिए परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है, धन्य है वो पांव जो सुसमाचार लेकर तुम्हारे घरों में आते हैं। हालेलुया। जैसे अभी बहन विजेता के लिए बोल रही थी कि वो सुसमाचार लेकर के, वो पांव धन्य हैं जो सुसमाचार लेकर आते हैं। वो पांव गड़बड़ करते हैं जो खुसुर पुसुर लग करके आते हैं। हाँ, खुसुर पुसुर होती ना, समझते खुसुर पुसुर? हाँ, गुप चुप 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 चुप, वहां से गड़बड़ शुरू होती है। और वो झूठा शिक्षक जब अंदर आया, उसने भापा कि किसको मैं पहले अपने कब्जे में कर सकता हूं। आदम की ओर देखा, आदम का तो गुस्सा ही खतरनाक था, रौ भी अलग था। आदम को तो वो अपने कब्जे में नहीं कर पाया। आपको पता है जितने ठग घरों में आते हैं वो भाई लोगों के जाने के बाद आते हैं। पुरुष जब ऑफिस चले जाते हैं, फिर बाद में कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं सोना साफ करा लो, सोना साफ करा लो। आते हैं? अरे हाँ ना, साथ तो दे दो, हाँ थोड़ा साथ दो, पड़ोस में कोई सो रहा होगा जग जाएगा। सोना साफ करा लो। साहब तो गए हैं ऑफिस, मैडम ने सोचा सोना साफ करा लेती हूं, और फिर मैडम जो है वो सारा सोना लाकर उनके हाथ में देती है और वो सोना साफ करके चले जाते हैं। नहीं आई समझ में? तो भाई वो तो पहले ही बोल रहा है कि सोना साफ करा लो, समझे आप नहीं, प्रॉब्लम आपका है। तो समझना है। ऐसे ही अदन की वाटिका में आदम से मुलाकात नहीं हुई, मैडम से मुलाकात हुई। और मैडम से पूछा, मैडम कैसी हो, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो। और मैडम को अगर ये बोल दो बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो, तो फिर तो बात ही खत्म है फिर तो। और मैडम से पूछा, मैडम कैसा चल रहा है सब? मैडम ने बोला बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, दोनों बड़ी खुशी के साथ रहते हैं। अरे काई क्या खुशी से रहते हैं? आग लगाई और मैडम से बोला, क्या कोई आज्ञा वाज्ञा दी है परमेश्वर ने? बोला हाँ हाँ एक आज्ञा दी है। बोले क्या आज्ञा दी है? बोले इस अदन की वाटिका के सारे फल हम खा सकते, पर एक बीचों बीच एक पेड़ लगा है, उसका फल खाने के लिए हमें मना किया गया है। अरे बोले यही तो चालाकी है प्रभु की, परमेश्वर की। परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाए। भड़काना शुरू किया और मैडम तो भड़काई में आई गई, मैडम भड़काई में आ गई। और मैडम ने फल को देखा, बगीचे में उस पेड़ को, फल को देखा, और देखा तो कैसा लगा? सुहावना लगा। कभी कभी देखने में बहुत सारी चीज़ें बहुत सुहावनी लगती हैं। मैं जब नौकरी करता था, मेरे ऑफिस में लिखा था, हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती। कुछ लोगों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, लड़की कैसी चाहिए आपको तो पता ही है, चमकीली चाहिए, बाद में आके वो तुझे चमकाती है। इसलिए बोलता हूं, सूरत पे मत जाओ, सीरत पे जाओ।
हालेलुया। हम तो ऐसी सांवली लाए जो कोई देखता भी नहीं है। हालेलुया। हम चमकीली चीजों के चक्कर में पड़े नहीं, लेकिन आदम और हवा, आदम मैडम ने देखा, तोड़ा, खाया, बोला बहुत अच्छा है, और आदम को भी ले जाकर मिस्टर को भी बोला, अरे क्या बात करते हो, खा के देखो। और आदम ने भी खाया। ध्यान से सुनिएगा, आदम ने भी खाया। अनाज्ञाकारिता का पाप अदन की वाटिका में हो गया। जिस काम के लिए मना किया था, जिस काम के लिए रोका गया था, जिस काम के लिए टोका गया था कि यह काम कभी मत करना, और उस झूठे शिक्षक ने, थर्ड पर्सन हमेशा वही काम करवाता, ध्यान रखना। एक दिन एक पति पत्नी बहुत प्यार के साथ रहते थे। पति पत्नी बहुत प्यार के साथ रहते थे, और कुछ मनचले लड़के थे जो उनके प्यार से बहुत जलते थे, और उनमें कभी लड़ाई नहीं होती थी। पति पत्नी में बड़ी खुशहाली के साथ दोनों रहते थे शादी के बाद। तो कुछ मनचलों ने, मनचले समझते हो ना आप, जो बाहर खेलते रहते, उन्होंने शर्त लगाई। बोले भाई इन दोनों में लड़ाई कौन करा सकता है, इन दोनों में लड़ाई कौन करा सकता है। जो लड़ाई कराएगा 5,000 रुपए उसको, 5,000 रुपए उसको दिए जाएंगे। शर्त हो गई, क्योंकि पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी जानती थी कि ये दोनों पति पत्नी कभी लड़ते नहीं हैं। एक मनचले ने यह चैलेंज स्वीकार कर लिया, और दोनों पति पत्नी को लड़ाने के लिए एक जिम्मा उसने उठा लिया, और समय का ध्यान रखा। शाम को 5:30 बजे उसके पति आने वाले थे। जैसे ही पति का आने का समय हुआ, जैसे ही पति का आने का समय हुआ, तो पता क्या किया। हेमलता जरा खड़ी है ना, इस कुर्सी पे बैठ जा 2 मिनट। अच्छा देखिए, ये वो मैडम है और वो मनचला मैं हूं, जो जिसने इन पति पत्नी के बीच में टंटा कराने का ठेका लिया है। अब टंटा कैसे होगा मालूम है, मैं उसी समय जब उसका हस्बैंड स्कूटर रख रहा था, खड़ा कर रहा था स्कूटर, उसी समय मैं आया और कान में कुछ बोला, और जब मैं बोल रहा था तो वो उसका पति देख रहा था। पति ने स्कूटर खड़ा किया, आया अंदर, और मैडम से पूछा, ये मनचला क्या बोल के गया है? क्या बोल के गया बता? कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं कहना। क्या बोला? किसी से कुछ कहना मत। हस्बैंड बोलता है किसी से कुछ मत कह, पर मुझे कह। क्या बोला? किसी से कुछ मत कह। मैं किस हूं क्या? मैं तो तेरा पति हूं, मुझे तो बता क्या बोला। चल एक बार और तुझे मौका देता हूं, बता उस मनचले ने क्या कहा। किसी से कुछ मत कह। क्या बोला? किसी से कुछ कहना मत, किसी को कुछ बताना मत। अब लड़की बार बार यही बोल रही है, बार बार पति पूछ रहा है, और बार बार लड़की का जवाब यही आ रहा है। शक की दीवार, झगड़े का दीवार, गुस्से की दीवार खड़ी होती जा रही हो। और ये हस्बैंड ने बोला दब बता दी कि नहीं, और धर दिया। और मनचले ने बोला मेरा काम हो गया। मनचले ने बोला मेरा काम हो गया। और दोनों जने क्या हुआ मालूम है? लठ लेके लड़ने लगे। बात क्या थी? बात कुछ भी नहीं थी। वाकई में उस मनचले ने, मैंने इसके कान में क्या बोला था मालूम है? किसी को बोलना मत। समझ में आया?
थैंक यू। आपको बुरा तो नहीं लगा? अच्छा ठीक है, कभी कभी बुरा लग जाता लोगों को। तो अदन की वाटिका में कुछ ऐसी घटना घटी, आदम और हव्वा ने अनाज्ञाकारिता की, और उसके बाद जब परमेश्वर को यह बात पता चली, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अदन की वाटिका एक पवित्र वाटिका थी और उस पवित्र वाटिका में पवित्र लोग रह सकते थे, अनाज्ञाकारिता करने वाले नहीं रह सकते थे। बाइबल बताती है, पढ़िएगा उत्पत्ति का 2 अध्याय, निकाल के पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उनके विषय में वहां पर क्या आज्ञा दी। पढ़िएगा उत्पत्ति 3 और उसका 24 पद, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए। इसीलिए आदम को हाँ, उसने निकाल दिया। इसलिए, बोलो इसलिए, क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता की, फल को तोड़ा, खाया, खुद ने भी खाया, मैडम ने भी खाया, एडम ने भी खाया, और इस कारण परमेश्वर की आज्ञा क्या हो गई? टूट गई। परमेश्वर का नियम क्या हो गया? टूट गया। अनाज्ञाकारिता आ गई, पाप आ गया जीवन में, और पाप की मजदूरी बीमारियां हैं, पाप की मजदूरी बंधन है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु आ गई। परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करता था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से उन दोनों को क्या कर दिया? हेलो, क्या कर दिया? निकाल दिया। पढ़ो जी, क्या लिखा है? निकाल दिया, पढ़ो। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। इसलिए आदम को निकाला तो हवा को भी निकाला, दोनों को निकाला, और बोला आज के बाद इस आदम की वाटिका में कभी वापस पांव मत रखना, क्योंकि यह पवित्र वाटिका है, इसमें तुम्हारा अधिकार तुमने खुद ने खो दिया है। और जैसे ही अदन की वाटिका से आदम और हवा को बाहर निकाला, वो झूठा शिक्षक, शैतान, विरोधी क्या कर रहा था? बाहर इसी बात का इंतजार कर रहा था, और उसने आदम को उस दिन से लेकर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक अपने कैद में रखा। पढ़िए 2 शमूएल 14वां अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें। देखिए यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िएगा 2 शमूएल 14:14, ध्यान से सुनिएगा। हमको तो मरना ही है। हमको तो मरना है, क्योंकि हमने पाप किया है, हमने गलती की है, हमने गुनाह किया है, हमने अनाज्ञाकारिता की है, हमको मरना है, सजा हमारी ये है। आगे, और हम भूमि पर गिरे हुए जल हम के समान। उस भूमि पर गिरे हुए जल के समान है। एक गिलास पानी यदि धरती पर आप गिरा दें, किसी कीमत पे आप दोबारा उसे उठा नहीं सकते हैं। जमीन के ऊपर अगर एक गिलास पानी आप गिरा दें, क्या आप उठा सकते हैं उसे वापस? नेवर, नेवर एंड नेवर। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? पढ़िए, जो फिर उठाया नहीं जाता। जो उठाया नहीं जाता। हम उस जल के समान है जो धरती पर गिरा दिए गए, लेकिन तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता। तो भी परमेश्वर क्या करता है? कभी कभी माँ बाप बच्चे को मारते हैं, माँ मार रही होती तो बाप बोलता है अरे प्राण लेगी क्या? बोलती है ना, बोलते हैं। कभी कभी बाप ऐसे मारता है ना, तो माँ आगे अड़े, मारोगे क्या छोरे को? ऐसे ही मेरा और आपका परमेश्वर, गलती आदम ने की, हवा ने की, निकाला जरूर, लेकिन प्रभु ने प्राण नहीं लिया, क्योंकि प्रभु को मालूम है हम इंसान हैं और हमसे गलती होना लाजमी है। गलती होने का ठेका नहीं दे रहा हूं मैं आपको, परमिशन नहीं दे रहा हूं कि हाँ जी प्रभु दास ने भी बोला था गलती करो। बाई चांस गलती हो जाती है, प्रभु उसकी सजा ऐसा नहीं देता कि हमारा प्राण ले लेता, हमें दूसरे प्रकार की सजा देता है। अदन की वाटिका से उसने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? वरन ऐसी युक्ति करता है। वरन ऐसी युक्ति करता है। बोलो, युक्ति करता है। योजना, युक्ति का मतलब क्या है? योजना बनाता है। इधर देखिए, इधर देखिए। कई बार आपने अपने घर में अपने बच्चों को सजा दी होगी, आपके बेटे को मारा होगा, या बेटे ने अगर आपके साथ रेबोलियसनेस की है, आपने उस बेटे को बोला होगा गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसे बोलने से संबंध खत्म हो जाता है? हाँ जी। अखबार में निकालने से संबंध खत्म हो जाता है? नहीं होता जी।
संबंध तो संबंध होता है। इसी प्रकार से अदन की वाटिका से निकाल तो दिया, पर संबंध तो संबंध होता है। हालेलुया। संबंध तो संबंध होता है। पिता और पुत्र का संबंध कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए क्या करते हैं मालूम है? फिर हम क्या करते हैं मालूम है? बाप क्या करता है मालूम है? लड़का अगर घर से भाग जाए या घर से चला जाए तो क्या करते हैं मालूम है? उसके बड़े भाई को बोलते हैं, जा तू मना के लिया, मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बाप हूँ, मैंने तो निकाला है, तू मना के लिया। अच्छा भाई नहीं हो तो फिर दोस्त का नंबर आता है, आता ही नहीं आता है। फिर दोस्त को बोलते हैं, भाई एक काम करना, तू जा यार, तेरा दोस्त है, तू मना के लिया उसको। मैंने डांटा जरूर है पर दिल से निकाला नहीं है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम गलती करते हैं पर प्रभु हमें अपने दिल से अलग नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं धीरे धीरे गुड फ्राइडे की ओर बढ़ रहा हूँ और वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसी युक्ति करता है। और मैं आपको बताऊं, यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय उसके 6ठे पद को पढ़ेंगे, आपको वो युक्ति नजर आएगी वहां पर। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हमारे लिए, बोलो हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। कब? आज से 2000 साल पहले। गुड फ्राइडे की कहानी बता रहा हूं बहुत संक्षिप्त में, अलग तरीके से। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ आज से 2000 साल पहले। क्यों बालक उत्पन्न हुआ मालूम है? और कौन सा बालक उत्पन्न हुआ मालूम है? उस बालक का नाम यीशु है। हालेलुया। उस बालक का नाम यीशु है। हालेलुया। पढ़ो आगे क्या लिखा है। हमें एक पुत्र दिया गया हमें है। एक पुत्र दिया गया। बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यशायाह ने जो भविष्यवाणी की यूहन्ना 3:16 में पूरी हुई। हालेलुया। हमें एक पुत्र दिया गया। पुत्र, पुत्र। वो पुत्र के काई के लिए दिया गया? पढ़िए। और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। क्या उसके कंधे पर है? प्रभुता। वो राज्य करेगा। कहां पर? दिल्ली से नहीं, वो हमारे दिलों पे राज्य करेगा। यीशु दिल का राजा है। यीशु कहां का राजा है? दिल का राजा है। वो आपका राजा है, वो आपका घर का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या उसे अपने दिल का राजा बनाएंगे? वो दिल्ली विल्ली का राजा नहीं बनना चाहता, वो भारत का राजा नहीं बनना चाहता, वो विश्व का, लोगों के दिलों पे राज्य करने वाला राजा बनना चाहता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम उसका नाम अद्भुत। कौन सी युक्ति? कौन सी युक्ति? युक्ति नहीं, अद्भुत युक्ति। और मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, यह अद्भुत युक्ति यही है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया। यह अद्भुत युक्ति। और 40 दिन तक, 40 रात तक लोगों को दिखाई देता रहा, लोगों के बीच में रहा, लोगों को अपने घाव दिखाता रहा। और उसके बाद स्वर्गारोहण हो गया। जब स्वर्गारोहण हो रहा था, 500 से अधिक लोग उसे देख रहे थे और 500 लोगों ने उस ऊपर जाते हुए जब देखा, वहां एक आकाशवाणी हुई। और ये आकाशवाणी हुई, जैसे तुम इसे जाते हुए देखते हो, दोबारा फिर ये आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने सोचा यीशु मसीह की कहानी खत्म कर दूंगा। मौत कहानी खत्म करती है, ध्यान से सुनना। मौत के साथ सारे चैप्टर क्लोज होते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जिसकी मौत के साथ चैप्टर क्लोज नहीं हुए, आरंभ हुए, आरंभ हुए, आरंभ हुए। हमारी उद्धार का काम आरंभ हुआ। हमारे उद्धार, हमारी नजात, हमारी रिहाई, हमारी चंगाई, हमारे छुटकारे का काम पूरा हुआ। नया अध्याय हमारे जीवन में शुरू हुआ। यह है गुड फ्राइडे। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक बात बताना चाहता हूं, निकाल के हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। हालेलुया। और उसके 22 पद से जरा पढ़ना शुरू करें, जल्दी पढ़ें। हे इस्राएलियों, ए इस्राएलियों, पतरस यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद, पेंतीकोस्त के दिन के बाद, सामर्थ से भरा हुआ होने के बाद, वो पेंतीकोस्त के बाद खड़ा होकर प्रचार कर रहा है और इस्राएलियों से कह रहा है, जिन्होंने क्रूस पे ठोका था ना, जिन्होंने माथे के ऊपर कांटों का ताज धरा था, जिन्होंने मुंह पे थूका था, जिन्होंने कोड़े लगाए थे, जिन्होंने उसको हकीर समझा था, जिन्होंने उसके गाल पर थप्पड़ मारे थे, जिन्होंने नोचा था, उनको कह रहा है, हे इस्राएलियों सुनो, ये बातें सुनो, ये बातें सुनो, ये बातें सुनो, ये बातें सुनो। सुनने लायक है ये बातें, सुनाओ। यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु नासरी एक आदमी था, एक व्यक्ति था जो नासरत का रहने वाला था। नासरत नगर, नासरत एक नगर का नाम है, जैसे अजमेर एक नगर का नाम है, वैसे नासरत एक जगह का नाम है। नासरी नासरत नगर का था, और जिसका परमेश्वर की ओर से, जिसका परमेश्वर की ओर से, बोलो, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था। कैसे, क्या प्रमाण था? तुमने मारा, उसने जलाया। हालेलुया। तुमने उसे क्या करा? मारा। तुमने सोचा चैप्टर क्लोज, लेकिन चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से उसे जिलाकर परमेश्वर ने दोबारा काम शुरू कर दिया। हालेलुया। मौत उसे अंदर नहीं रख पाई, कब्र उसे अंदर नहीं रख पाई। मौत का बंधन तोड़ करके यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। लेकिन ये काम किसने किया? परमेश्वर ने। युक्ति के अंतर्गत है, योजना बनाई थी। कहाँ? स्वर्ग में मेरे और आपके उद्धार की एक योजना तैयार की थी पास्टर साहब। एक योजना, एक युक्ति, अद्भुत युक्ति। शैतान ने सोचा था क्रूस के ऊपर क्या कर दूंगा, इसको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। यीशु मसीह जब पैदा हुए ना, तब से लेकर शैतान उसको मार डालना चाहता था, लेकिन कई जगह पर वो कोशिश उसकी नाकामयाब रही। अंत में लोगों के मनों में उकसाया गया और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उन्होंने प्राण दे दिए। उसे कब्र में रख दिया गया, लेकिन जिसे कब्र में रख दिया गया, परमेश्वर ने उसे, ध्यान से सुनना, किसने? परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया। अद्भुत युक्ति पूरी हुई, उद्धार का काम पूरा हुआ, नजात का काम पूरा हुआ, मेरे और आपका कल्याण का काम पूरा हुआ। मेरी और आपकी जो खुशियां शैतान ने छीन ली थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे सारे अधिकारों को वापस छीन के मनुष्य के हाथ में दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। जो अधिकार आदम और हव्वा ने स्वेच्छा से एक फल के चक्कर में बिक गए थे, वो अधिकार कहां मिल गए? क्रूस कल्वरी पर वापस मिल गए। शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बन गया। हालेलुया। मौत पर गालिब आया, वो यीशु मसीह है। इसीलिए उसे गुड फ्राइडे बोलते हैं, क्योंकि उस दिन अगर यीशु मसीह मरा ना होता, मेरी और आपकी रिहाई नहीं होती। हालेलुया। मेरी और आपकी रिहाई, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपके चेहरे पर खुशियां आई ना होती। हालेलुया। कोई है जो हमसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। अद्भुत युक्ति की, बोलो पड़ोसी को, अद्भुत युक्ति की प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसके, पढ़ो आगे, होने का प्रमाण उन सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर की ओर से था। बोलो, यीशु परमेश्वर की ओर से था। यीशु परमेश्वर की ओर से, बोलो सब, यीशु परमेश्वर की ओर से था। वो मेरी और आपकी नजात के लिए आया था। हालेलुया।
हालेलुया। लोग बोलते थे यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह का चित ठिकाने नहीं है, पागल है, दोष लगाते थे, लेकिन सारे के सबके मुंह ठंडे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। सबके मुंह ठंडे हो गए। और परमेश्वर ने क्या किया? पढ़ो, परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण क्या था? उन सामर्थ्य के काम। यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में अंधे को हाथ रखता, अंधा देखने लगता, लंगड़े को बोलता चल के आ, तो लंगड़ा चल के आता था। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्तियों को बोलता था दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा, तो निकल जाती थी। हालेलुया। अर्थी को छूता था तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दे जिंदा हो जाते थे। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, मुर्दे जिंदा हो जाते थे। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत आश्चर्यकर्म परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा करवाता था। हालेलुया। और आज भी जो आश्चर्यकर्म हमसे प्रभु करवाता है वो परमेश्वर करवाता है। हम नहीं कराते हैं, हम नहीं करते हैं। हमारे में क्या ताकत है? वी आर नथिंग। हम कुछ नहीं है। हम तो आपके समान 2 हाथ 2 पाँव वाले इंसान हैं, सीमित बुद्धि रखने वाले लोग हैं। लेकिन अधिकार कहाँ से मिला है? यीशु ने कहा, यीशु ने हमसे कहा मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखो, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखो। यीशु ने कहा मेरे नाम से लोगों को चंगाई दो, मेरे नाम से दुष्टात्माओं को लताड़ो और दुष्टात्माएं निकल जाएंगी। इसीलिए मेरी माय डियर, ये किसी सरकार की ओर से ऑथराइजेशन नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से ऑथराइजेशन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उसके आश्चर्य कर्मों से दिखाई देता था। आगे बेटा, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जो चमत्कार होते थे, ये इस बात का प्रमाण था यीशु मसीह साधारण नहीं था, विशेष था, अद्भुत था। और एक नाम उसका और है, अद्भुत युक्ति करने वाला और शांति का राजकुमार। कौन का राजकुमार? आपको शांति चाहिए? चाहिए? एक नाम है यीशु, जिसका नाम शांति का राजकुमार है। शांति चाहिए? हो सकता है आपको यहाँ चंगाई ना मिले, हो सकता है आपको यहाँ छुटकारा ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन होगा। अगर ऐसा भी होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ मिले या ना मिले, यीशु में शांति जरूर मिलती है। यीशु शांति का दाता है। हालेलुया। अगर आपका मन अशांत है, अब यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए, यीशु शांति लेकर अंदर आएगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे अजीजों, यीशु मसीह को क्रूस पे ठोका गया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया। उसके बावजूद हम उस शुक्रवार को गुड शुक्रवार बोलते हैं। उसका कारण केवल यही है, यीशु क्रूस पे नहीं चढ़ता, उसका बलिदान नहीं होता, तो मेरा और आपका छुटकारा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। आगे नीचे पढ़िए। चिन्हों से प्रकट किया और जिसे तुम आप ही जानते हो, जिसे तुम आज भी जानते हो, उसी यीशु को, उसी यीशु को, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, योजना 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 योजना, युक्ति युक्ति युक्ति, ठहराई हुई योजना, एक योजना, मानव जाति के उद्धार की योजना धरती पे नहीं, स्वर्ग में रची गई थी। और स्वर्ग छोड़कर यीशु धरती पर आया, मानव बन के रहा, मनुष्य बन के रहा, ताकि मनुष्य को मनुष्य की बात मनुष्य की भाषा में बता सके। आपको कबूतर को कुछ समझाना है, आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको कबूतर की भाषा आना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में मानव बन के आया, ताकि मानव जाति को परमेश्वर के प्रेम से अवगत करा सके। हालेलुया। वो निकाला हुआ अब निकाला हुआ ना रहे, इसलिए यीशु मसीह कहाँ चढ़ा? क्रूस पे चढ़ा। आपको पता है, बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक समय था, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि दलित मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसे ही इज़राइल के अंदर भी यही प्रथा थी। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस से कलवरी पर था, बाइबल बताती है, पढ़ के देख लेना, पढ़ के कलाम देख लो, आपको पता चलेगा वो पर्दा
जिससे 2 भाग हुए हुए थे, हम उस महापवित्र स्थान में नहीं आ सकते थे, उसमें आने का अधिकार उस मंदिर के पर्दे के फट जाने से मुझे और आपको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा होता तो मेरा और आपका उद्धार नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह जब जी उठा, ध्यान से सुनना, आखिर में जाके बोल रहा हूं, जब यीशु मसीह जी उठा, मुर्दों में से जब यीशु मसीह जी उठा, उसने अपने चेलों के पास आकर कहा, ध्यान से सुनिए, क्या कहा मालूम है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। किसके पास है? किसके पास है? बोलो, यीशु के पास है। कहां कहां का अधिकार? स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? अभी तक क्यों नहीं बोला था मालूम है? बाइबल में ऐसा लिखा है, गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यीशु मसीह जब 3 दिन कब्र में रहा, तो 3 दिन कब्र में पड़ा नहीं रहा, अधोलोक में गया। कहां पे गया? अधोलोक में गया। शैतान से लड़ा। किससे लड़ा? शैतान से लड़ा। और वो जो चाबियां थी, वो जो अधिकार थे, जो आदम से उसने छीन लिए थे, शैतान से छीन के यीशु मसीह वापस ले आया। और अब यीशु कह रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। और उसने वो अधिकार अपने पास नहीं रखा, मुझे दे दिया। बोलो, मुझे दे दिया। अरे अपनी तरह वैसे करके बोलो, मुझे दे दिया। हालेलुया, मुझे दे दिया। वो अपने पास नहीं रखा उसने। वो चाहता तो अपने पास भी रख सकता था, लेकिन नहीं, मंजू तुझे दे दिया। हालेलुया, तुझे दे दिया, तुझे दे दिया। क्या दे दिया मालूम है? चाबियां दे दी। चाबियां क्या दे दी? चाबियां, अधिकार दे दिए, कुंजियां दे दी। हालेलुया। अब हमारे पास कुंजियां हैं। हम जिसको खोलना चाहें खोल देते हैं, हम जिसको बंद करना चाहें बंद कर देते हैं। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। बोला, तुम जाओ। कौन जाओ? तुम जाओ। राजेंद्र डेविड, तुम जाओ और जगत में जाकर सारी जातियों के लोगों को, मीणा हो, कोली हो, वाल्मीकि हो, रावत हो, सिंधी हो, मारवाड़ी हो, अग्रवाल हो, कोई सी भी जाति का क्यों ना हो, जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार। सुसमाचार क्या है मालूम है? अब मैं आजाद हूं। पाप का बंधन तोड़ा गया। पाप का बंधन तोड़ा गया। मैं पाप के बंधन की रस्सियों से क्या था? बंधा हुआ था। रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम से बंधा हुआ था। यीशु मसीह के आने से मेरे जीवन में वो सारे बंधन टूट गए। अब मैं क्या हो गया हूं? अब मैं क्या हो गया हूं? आजाद हूं। ये सुसमाचार है। हालेलुया। एक दिन मैं कर्जे में था, किसी ने मेरा कर्जा चुका दिया। ये गुड न्यूज़ है, ये सुसमाचार है आपके लिए, ये खुशखबरी है आपके लिए। हालेलुया। आपको नौकरी मिल रही है, ये खुशखबरी है आपके लिए। आपका कर्जा चूक रहा है, ये खुशखबरी है आपके लिए। हालेलुया। आपका बंधन टूट गया है, ये खुशखबरी है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने आपकी मुस्कान को छीन लिया था। क्यों विष्णु, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? है? शैतान ने मुस्कान क्या कर ली थी? छीन ली थी। यीशु ने मुस्कान दी कि नहीं? ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु के पास आते हैं, वो हमारे चेहरे को स्माइली फेस बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, जाकर सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? मेरा चेला बनाओ। ईसाई मत बनाओ। वो कौन बोल रही थी? ईसाईनी। लोग बोलेंगे आपको, लोग बोलेंगे। आप जब भवन में आने की बात बोलोगे, लोग आपको बोलेंगे। आप चिढ़ो मत, चिढ़ो मत, आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में प्रतिफल है।
यीशु मसीह ने कहा लोग मेरे नाम के कारण तुझे सताएंगे, तेरी निंदा करेंगे, घबराना मत, आनंदित और मगन हो जाना, क्योंकि स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा ताज रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको गुड फ्राइडे का मतलब समझ में आया है? पड़ोसी को पूछो, गुड फ्राइडे का मतलब समझ में आया क्या? पूछो ना, आप तो बैठे हैं। हालेलुया। क्या आपको पहले पता था गुड फ्राइडे का मतलब है? आज पता चला ना। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, आते रहना, ऐसी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जाकर सब जातियों के लोगों को मेरा क्या बनाओ? क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। हालेलुया, हालेलुया। विजेता को मैंने सिखाया, विजेता तुम्हें सिखा रही है, तुमको किसी और को सिखाना है। रोकना नहीं है इस चैन को। जब चैन रुक जाती है गड़बड़ हो जाती है, लेकिन चैन आगे बढ़ती जाती है, मज़ा आता रहता है। हालेलुया। व्यापार में भी ऐसे होता है ना, एमवे वो नीचे वाला काम करेगा, मज़ा आएगा। नीचे वाला काम करना चाहिए, तब अपने आप ऊपर उठता चला जाता है। यीशु को ऊपर उठाइए, यीशु को ऊंचा उठाइए, यीशु आपको ऊपर खींच लेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए ब्रदर, आगे क्या लिखा है, पढ़िए। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना हाँ, और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। पूर्व ज्ञान के अनुसार, यानी पूर्व योजना के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार पकड़वाया गया। हालेलुया। बोलो, प्लानिंग के अनुसार पकड़वाया गया यीशु मसीह। हालेलुया। वो योजना किसकी थी? व्यक्ति की नहीं थी, संस्था की नहीं थी, वो मेरे और आपके बनाने वाले की थी, ताकि मैं और आप जो शैतान के कब्जे में थे, उसके कब्जे से छूटकर वापस बगीचे में आ जाए। निकाला हुआ, फिर निकाला हुआ ना रहे, वरन वर्धन की वाटिका में वापस आ जाए। हालेलुया। आपको पता है इस दुनिया में अदन की वाटिका किसको बोलते हैं? चर्च। चर्च, चर्च अदन की वाटिका है। हालेलुया। चर्च क्या है? चर्च क्या है? अदन की वाटिका। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में एक जगह यीशु मसीह ने कहा, मैं चर्च बनाऊंगा, मैं कलीसिया बनाऊंगा, और जो मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक, कमियां, घटिया नहीं रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज आप कर्जदार हो, कल नहीं रहोगे, कल आपको देने का सौभाग्य देगा प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें, और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें, ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।